Hello everyone, so this is C. Vijayendra Agarwal and I am over here today to have a discussion with you on Budget 24-25, which was unveiled by our Finance Minister today on 1st Feb 2024. तो जी बात ऐसी है, साल 2024 हमारे लिए इलेक्शन का साल है। आगे आने वाले महीनों में इलेक्शन होने ही वाले हैं और एक प्रोटोकॉल सेट हो रखा है हमारा कि जिस भी साल में इलेक्शन होते हैं उस साल इलेक्शन से पहले हमारे पास एक छोटा सा इंटरिम बजट आता है और इलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट बन जाती है, उसके बाद हमारे पास फुल फ्लेजेड फाइनल बजट आता है जिसके अंदर गवर्नमेंट पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए जो टैक्सेशन सिस्टम है, जो पॉलिसीज है, उनको डिटेल में रोल आउट करती है। और वही चीज आज भी देखी गई जहां पे गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट के अंदर टैक्स प्रपोजल्स के साथ कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी। इन्होंने कोई भी खास कोई कंटेंट इंट्रोड्यूस नहीं किया। हमेशा क्या होता है जी, इंटरिम बजट एक टूल माना जाता है रूलिंग गवर्नमेंट के पास कि इंटरिम बजट के थ्रू वो अपनी पॉलिसीज के बारे में बहुत डिटेल में लोगों को बता सकते हैं और एक लास्ट अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट के पास मानी जाती है जिससे लोगों का ओपिनियन वो अपनी तरफ पॉजिटिव कर सकते हैं ताकि उन्हें आगे आने वाले इलेक्शंस में वोट्स लेने में आसानी हो। साल 2019 के अंदर भी जब इलेक्शंस हुए थे तो उस टाइम पे इंटरिम बजट प्रेजेंट किया था पीयूष गोयल ने, बिकॉज अरुण जेटली जी की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने उस टाइम पे एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया था कि आपको 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। रिबेट के अमाउंट को बहुत इंक्रीज किया था उन्होंने पास लेवल से। ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। तो उन्हीं लाइंस पे एक्सपेक्टेड था कि आज के बजट में भी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कोई ना कोई टैक्स बेनिफिट्स देंगे, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई बेनिफिट लोगों को पास ऑन किया जाएगा। बट बहुत ही सरप्राइज की बात है कि आज के बजट के अंदर तो उन्होंने टैक्स प्रपोजल्स के रिस्पेक्ट में सीधी एक बात कही कि हम कोई भी बदलाव कर ही नहीं रहे। उन्होंने बोला जी हम पिछले काफी टाइम के अंदर बदलाव करते हुए आए हैं। हमने पिछले साल के बजट में, बजट 2023 में, न्यू टैक्स रेजिम, ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम सेक्शन 115 बीएससी में 7 लाख तक की इनकम पे टैक्स हटा दिया है। हमने ओवरऑल भी कंपनीज के ऊपर जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो भी स्टेजेस के अंदर कम किया है। ओवरऑल इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट्स को बढ़ा के फैसिलिटेशन मेजर्स और इंट्रोड्यूस की हैं। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने पिछले 4-5 सालों के अंदर आपको बहुत बेनिफिट्स दिए हैं और हम फ्यूचर में इन्हीं बेनिफिट्स को चलाएंगे। हम अभी फॉर द टाइम बिंग कोई चेंज नहीं कर रहे। डज इट मीन कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के ऊपर, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर टैक्सेशन सिस्टम में कोई बदलाव ही नहीं आएगा? तो आंसर एज ऑफ नाउ इज यस कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लॉ, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर जो हमारा टैक्स सिस्टम जो चलता हुआ आ रहा है वही चलता रहेगा। ये फिलहाल का आंसर है। लेकिन अभी एक चीज और याद रखिएगा, एक फाइनल बजट आएगा और वो फाइनल बजट मोस्ट लाइकली जून के एंड में या जुलाई में आएगा जब नई गवर्नमेंट बन जाएगी। और उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है जो फाइनल बजट लेके आएगी उसके थ्रू चेंजेस करना चाहे तो कर सकती है और वो चेंजेस फाइनेंशियल ईयर 24-25 पे ही लागू होंगे। तो एज ऑफ नाउ फाइनेंशियल ईयर 24-25 की प्लानिंग करते हुए वी हैव टू कंसीडर द टैक्स लॉ जो अभी हमारे पास है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट माइट गो अंडर अ चेंज व्हेन द फाइनल बजट इज अनाउंस्ड। आज के बजट को पर्सनली मैं थोड़ा सा बजट कम बोलूंगा और एक रिपोर्ट कार्ड रीडिंग ज्यादा बोलूंगा। कोई भी पर्सन जो पॉलिटिक्स से ज्यादा अवेयर नहीं है और वो नहीं जानता कि पिछले 10 साल में इंडिया में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आज के बजट को पढ़िए, आपको क्लियरली पता चल जाएगा पिछले 10 साल में बीजेपी गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया में क्या किया क्या नहीं किया। आज के बजट की एक खासियत थी, क्या खासियत थी? हर चीज को फाइनेंस मिनिस्टर 10 साल पहले से रिलेट कर रहे थे। हर चीज को, चाहे वो इनकम टैक्स के स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स के स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे वो एफडीआई के स्टैटिस्टिक्स हो, हर चीज के स्टैटिस्टिक्स को पिछले 10 साल से कंपेयर किया जा रहा था। ऐसा क्यों? तो भाई 2014 के अंदर हमारी बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो पावर में आई थी। उससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट यूज्ड टू बी इन पावर एंड 2014 जो है वो हमारा बीजेपी गवर्नमेंट का फर्स्ट टर्म था। उसके बाद 2019 उनको सेकंड टर्म मिला हुआ है। तो वो ये दिखा रहे हैं कि पिछले 10 साल के अंदर हमने इंडिया को बहुत संभाला है, इंडिया को बहुत हम ऊपर लेके गए हैं, आगे और ऊपर लेके जाएंगे। और हर चीज को 10 साल से कंपेयर करके दिखाना चाह रहे हैं दैट इन द लास्ट 10 इयर्स वी हैव ब्रॉट द नेशन फॉरवर्ड। अब हर किसी का अपना ओपिनियन खुद का हो सकता है, एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू हैव देयर ओन ओपिनियन, बट टुडेज बजट वाज काइंड ऑफ अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ द पास्ट 10 इयर्स। हर चीज के अंदर आपको अलग अलग पॉलिसीज के नाम सुनने के लिए मिल रहे थे और बहुत स्मार्टली बजट स्पीच को ड्राफ्ट किया गया। ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज एड्रेस्ड इन द बजट स्पीच। आप किसानों की बात करें, आप पुअर लोगों की बात करें, आप यंग लोगों की बात करें, आप सीनियर सिटीजन की बात करें, आप फीमेल सेगमेंट की बात करें, हर चीज को यहाँ पे एड्रेस किया गया। और अभी लेटेस्ट के अंदर जो न्यूज थी कि भाई हमारा जो राम मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी थी, तो दैट वाज आल्सो मेंशन्ड इन दिस। और उसी के रिस्पेक्ट में बोला भी गया कि इंडिया में टूरिज्म बढ़ेगा, सो दे आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग एयरपोर्ट्स बेटर, बिगर, एंड कुछ जगहों पे ऐसे भी एयरपोर्ट्स खोलेंगे जो भी नहीं खोल रखे हैं उन्होंने। टूरिज्म के ऊपर उन्होंने बहुत फोकस दिया कि लोगों के हाथ में इनकम ज्यादा आ रही है तो गोइंग फॉरवर्ड टूरिज्म बढ़ेगा। स्टेट्स को बोला गया आप इनिशिएटिव लो टूरिज्म के लिए। सो विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स प्रपोजल्स आज के बजट में कुछ खास नहीं था। उन्होंने सीधा ये बोला जी हम तो जो काम चलाते हुए आए हैं वही करेंगे। बहुत टाइम लेके फाइनेंस मिनिस्टर ने डिटेल में बताई भी चीजें
कि हमने जो पास्ट में चेंजेस किए हैं वो क्या चेंजेस किए हैं, क्या चेंजेस नहीं किए। उन्होंने आज कोई नया बेनिफिट नहीं दिया, लेकिन जाते जाते लोगों को ये जरूर बताया कि हम जो पहले हमने पास्ट में कितना बदलाव किया और आपको कितने बेनिफिट दिए। जैसे बोला हुआ था, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस मोर देन ट्रिपल्ड इन लास्ट 10 years, नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स swelled to 2.4 times। पहले हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रिफंड की प्रोसेसिंग पे 93 डेज थे, आज की डेट में 10 डेज में हमारे रिटर्न प्रोसेस हो रही है। सारी इन्हीं चीजों के बारे में इन्होंने धीरे धीरे बातें की। आज के बजट में गवर्नमेंट ने हर सेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ बात की। नाउ एक रीजन ये हो सकता है दैट गवर्नमेंट ने कोई भी पॉपुलिस्ट मेजर क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किया, कोई भी टैक्स का बेनिफिट इन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किया। भाई दी रूलिंग पार्टी इज वेरी कॉन्फिडेंट, दे नो कि पब्लिक का ओपिनियन उनके रिस्पेक्ट में बहुत पॉजिटिव है। और जो अभी राम मंदिर की सेरेमनी हुई थी, ओपनिंग सेरेमनी, वो और बाकी भी जो उन्होंने स्टेप्स लिए उन स्टेप्स से वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो वापस पावर में आने वाले हैं। तो उनको लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें कोई नया टैक्स बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है अपनी तरफ ओपिनियन पॉपुलर करने के लिए, अपनी तरफ ओपिनियन पॉजिटिव करने के लिए। दे बिलीव दैट दे कैन स्टिल विन द इलेक्शंस विदाउट गिविंग एनी टैक्स बेनिफिट राइट अवे। एक और चीज, अच्छी चीज, इंडिया हमेशा एक फिस्कल डेफिसिट पोजीशन में रहा है। डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट वो होता है जहां पे हमारी कलेक्शन या हमारी रिसीट्स कम होती है और हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट का हमेशा एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और कंपैरेटिवली कलेक्शन कम होता है, और वो बजट डेफिसिट है जिसको गवर्नमेंट अलग अलग जगह से फाइनेंस करती हुई आई है। फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमें धीरे धीरे इस बजट डेफिसिट को कंट्रोल में करना है। आज भी उन्होंने कुछ 5.8% के आसपास की बात की। उन्होंने कहा हमारा लॉन्ग टर्म में ऑब्जेक्टिव है इसे 4.5% के नीचे रखने की, 4.5% ऑफ जीडीपी। और इसी वजह से वो टैक्स के अंदर और कोई एडिशनल बेनिफिट लेके नहीं आ रही है, बिकॉज दे विल स्टडी व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट 3-4 months, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जब एक बार इलेक्शंस में अगर रिजल्ट आ जाएंगे और होपफुली वापस ये फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगी, तो उसके बाद दे विल री इवैल्यूएट कि उनको एग्जैक्टली क्या बेनिफिट आगे पास ऑन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक चीज आज के बजट में बार बार जो रेफर की जा रही थी वो थी विकसित भारत बाय 2047। तो जी 2047 ही क्यों साल लिया गया है? तो 2047 इसलिए साल लिया गया है, भारत को जो आजादी मिली थी ना, वो आजादी 1947 में मिली थी, और 2047 के अंदर इंडिया को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि हम ये दिखाना चाहेंगे या हम ये कोशिश करना चाहेंगे कि इन 100 सालों के अंदर इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाए। और इन्होंने डेवलपमेंट मंत्रा के अपने बहुत सारी चीजें बोली। आज के बजट में अलग अलग स्कीम के बहुत सारे नाम थे, किसी को नहीं भी पता होगी क्या क्या स्कीम्स होती है, उसको आज के बजट स्पीच पढ़ के बहुत सारी चीजों के बारे में बातें पता चलेगी। ऑल इन ऑल विल से इट इज अ वेरी कंजर्वेटिव बजट। ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड था नहीं इंटरिम बजट में, लेकिन थोड़ी बहुत भी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो भी कोई फुलफिल एज सच हुई नहीं। स्टॉक मार्केट भी बहुत इवन ही रहा है, एंड में जाके थोड़ा सा डाउन ही बंद हुआ है, बिकॉज in interim budget we cannot expect a lot out of the government. As I said, whatever we were expecting that was also not fulfilled. कंसिडरिंग द पॉलिटिकल सिनारियो की बात करें तो हमें पता है मोटा मोटा बीजेपी गवर्नमेंट जो है मोस्ट लाइकली इलेक्शंस जीतने वाली है। जो अपोजिशन पार्टी का एक इंडिया ब्लॉक बना था वो भी आज की डेट में टूटने के ऊपर ही हो रखा है। सो वी होप दैट कि जब नई गवर्नमेंट आए और जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रखे जाएं वो एक्चुअली में इकोनॉमी के बारे में तरीके से सोचें और टैक्सेशन सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करें, ताकि जितना एक्सेसिव लिटिगेशन हो रखा है और लोगों को ग्राउंड लेवल में जो डिफिकल्टी आ रही है बिजनेस करने में वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो। So on these lines, I will wind up my discussion because आज का जितना भी बजट है, अगर आप इन बजट हाईलाइट से भी देखेंगे ना, it is all with respect to infrastructure, education, physical infrastructure, digital, social infrastructure, addressing different segments of the society. Farmers के लिए क्या benefit है, इसके अलावा poor लोगों के लिए क्या benefit है, इसके अलावा youth के लिए क्या benefit है, ये सारी चीजें इन्होंने बोली। और आज इन्होंने जीडीपी की एक नई डेफिनेशन भी दी। इन्होंने कहा जी जीडीपी की आप ट्रेडिशनल डेफिनेशन सुनते हुए आए हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आज के बाद हम इसे कहेंगे गवर्नेंस, डेमोक्रेसी एंड कुछ परफॉर्मेंस। इस तरह से इन्होंने इसकी एक नई डेफिनेशन भी आज जीडीपी की दी। तो सुनने में बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, अब एक्चुअली में चीजें किस तरह से आगे चलेंगी वो टाइम ही बताएगा। अगले 3-4 महीने का टाइम वैसे भी टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से कोई खास डेवलपमेंट वहां पे आने नहीं वाली है, बिकॉज सभी लोगों का जो फोकस है वो इलेक्शंस के ऊपर रहेगा। जून जुलाई के एंड में जाके जब हमारे पास फुल फाइनल बजट आएगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, वो गवर्नमेंट की रियल इंटेंशन दिखाएगा कि उसके अगले 5 साल गवर्नमेंट किस तरह से टैक्सेशन के लॉ को चलाना चाहती है। ठीक है जी। सो ऑन दीज लाइंस आई विल वाइंड अप माय डिस्कशन फॉर टुडे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव रेड दिस बजट और आपको और मेरा एनालिसिस आई होप काफी हद तक मिलता हो। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।